आखिर क्यों इंडियन आर्मी ने थार और जिम्नी को रिजेक्ट करके फोर्स गुरखा को ही क्यों चुना, और जानेंगे कि इंडियन आर्मी किस पैरामीटर पर व्हीकल को शॉर्टलिस्ट करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जतिन कुमार और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन आर्मी ने फोर्स गुरखा को ही क्यों चुना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हीकल कैटेगरी, यानी इंडियन आर्मी को किन किन जरूरतों के लिए व्हीकल की जरूरत पड़ती है। हैवी ट्रांसपोर्टेशन, आर्मर कॉम्बैट व्हीकल, फील्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंजीनियर एंड स्पोर्ट व्हीकल, और जो आज का हमारा टॉपिक है लाइट यूटिलिटी व्हीकल, यानी वो व्हीकल जो इंडियन आर्मी डे टू डे फ्रंट लाइन पर यूज करती है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, यानी इंडियन आर्मी ने थार और जिम्नी को रिजेक्ट करके फोर्स गुरखा को ही क्यों चुना। तो उसको जानने के लिए आप लोगों को ये जानना होगा कि इंडियन आर्मी किस पैरामीटर पर व्हीकल को कंसीडर करती है। नंबर 1, टेरेन यूज, यानी जिस इन्वायरमेंट में ये व्हीकल को यूज करना है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से व्हीकल सही है या नहीं। जैसे अगर इंडियन आर्मी को एक बर्फीले इलाके में जहां माइनस में टेम्परेचर हो वहां व्हीकल की ज़रूरत है तो उन्हें चाहिए होगा एक पेट्रोल इंजन वाला व्हीकल, जैसे मारुति की जिप्सी। और वहीं अगर इंडियन आर्मी को एक पथरीले गड्ढेदार पहाड़ी इलाके में एक व्हीकल की ज़रूरत है तो उन्हें चाहिए होगी एक डीजल व्हीकल विद हाई टॉर्क, जैसे कि टाटा की स्ट्रोम या स्कॉर्पियो। पेलोड कैपेसिटी, यानी गाड़ी कितना ज़्यादा सामान ले जा सकती है। जिम्नी जैसे व्हीकल GS 500 कैटेगरी में आते हैं जो कि 500 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं, जैसे कि मारुति जिप्सी, और टाटा की स्ट्रोम और स्कॉर्पियो GS 800 कैटेगरी में आते हैं। और जिम्नी का पेलोड 400 kg है और थार का 600 kg, और वहीं फोर्स गुरखा का 1050 kg है जो कि थार और जिम्नी से कई ज़्यादा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, यानी गाड़ी अगर इंडिया में बनी है तो उसके पार्ट्स, सर्विस एंड मेंटेनेंस सब कुछ आसान होगा, और गवर्नमेंट भी मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रही है। फोर्स गुरखा फुल ही मेड इन इंडिया कार है और फोर्स गुरखा का रिश्ता इंडियन आर्मी से काफ़ी पुराना है। वहीं थार और जिम्नी भी मेड इन इंडिया कार है, पर कस्टमाइजेशन एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट के मामले में फोर्स गुरखा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कस्टमाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन, इंडियन आर्मी को फ्यूचरिस्टिक सनरूफ और एडास सिस्टम वाली कार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक पावरफुल सॉलिड व्हील इजी टू मॉडिफिकेशन वाली कार, और फोर्स गुरखा इन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है जो कई वेरिएंट में आती है, जैसे 3 डोर वेरिएंट, 5 डोर वेरिएंट, 3 डोर पिकअप वेरिएंट, 5 डोर पिकअप वेरिएंट, और साथ ही साथ विदाउट रूफ वेरिएंट भी आती है। और वहीं थार 3 डोर वेरिएंट और 5 डोर वेरिएंट आती है, और वहीं जिम्नी सिर्फ 5 डोर वेरिएंट आती है। इंडियन आर्मी किसी भी व्हीकल को शॉर्टलिस्ट करने से पहले उसका एक्सट्रीम टेस्ट करती है, और गुरखा का 2.6 OM 616 डीजल इंजन इंडियन आर्मी के लिए 30 से 40 साल ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, और यही इंजन मॉडिफाई होकर यूज़ हो रहा है। और फोर्स के पास इंजन का मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट की पूरी डिटेल्स रेडी है। और जानते हैं आखिर थार और जिम्नी ही क्यों नहीं। जहां थार 3 और 5 डोर वेरिएंट में आती है और जिम्नी सिर्फ 5 डोर वेरिएंट में आती है, वहीं फोर्स गुरखा कई वेरिएंट में आती है, और गुरखा की हॉर्स पावर भी ज़्यादा है। जहां थार की 130 हॉर्स पावर है और जिम्नी की 115 हॉर्स पावर, और वहीं फोर्स गुरखा की 140 हॉर्स पावर के साथ आती है। जहां थार और जिम्नी 4 मीटर की है, वहीं गुरखा का 3 डोर वेरिएंट 4.34 मीटर है और 5 डोर वेरिएंट 4.74 मीटर है। और गुरखा साइज में काफ़ी बड़ी होने के बाद भी इसका टर्निंग ग्रेडियंस अपने सेगमेंट में सबसे छोटा है। और वाटर बेडिंग की बात की जाए तो थार का 650 mm वाटर बेडिंग है और जिम्नी का 300 to 400 mm है, और वहीं गुरखा का 700 mm है। और टोइंग स्ट्रेंथ, गुरखा का पेलोड तो ज़्यादा है ही है, और साथ ही साथ इस टोइंग स्ट्रेंथ काफ़ी अनमैच्ड है। जहां जिम्नी की टोइंग कैपेसिटी 500 है और थार की टोइंग कैपेसिटी 700 है, और वहीं फोर्स गुरखा की 3000 टोइंग कैपेसिटी है। यानी गुरखा एक ट्रक को खींचने की ताकत रखती है।